पवन सिंह को ही दोषी दूंगा, इसलिए क्योंकि वो बड़ा भाई गान में पिछवाड़े में डांटा करेगा, उसको हम बड़ा भाई मानेंगे? कुछ नहीं, हम किसी को स्टार नहीं मानते। अब स्टार का मतलब हम भी ही मानते हैं। गाना एक चोर राइटर है जिसका नाम है प्रिंस प्रियदर्शी, और म्यूजिक डायरेक्टर जो है प्रियांशु सिंह, वो गाना चुरा कर दिया है। जब पिछवाड़े में नहीं है कूदा तो किस लिए लंका में कूदा? मेरे कहने का जब आपके पास और हमरे गाड़ी हमरे चोरी करके हमरे सामने चला हुआ, हम कुछ ना बोली, ये कहाँ के नियम भइल भैया? तो हम लोग चुतिया नहीं ना हैं। आप पावर स्टार का मतलब क्या होता है? ये पावर स्टार माने घंटा स्टार। पावर स्टार अपने मुंह से बोलने पर कुछ नहीं होता है। तो पवन सिंह नहीं करते हैं तो उठवा के लिया, काना के बोलिए कहाँ से आया? आरा के उठलाली लगलू कहाँ का आया? अभी कुछ दिन पहले झुमका 3 तलवा सावन में आया था, जो आदि शक्ति से एक लड़का गाया था, वो कैसे मतलब उठा कर गा दिए। डाइन भी जो रहती है ना, 2-4 घर छोड़ के ही डाइन करती है। इतना दिन से हम पवन भैया को अपना आदर्श मानते थे। वो नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ पंकज सिंह राजपूत जी के पास, जो कि भोजपुरी सिंगर हैं। और झगड़ा का घर एक गाना आया है और काफ़ी वो झगड़ा का घर बन गया है। नाम भी था झगड़ा के घर और झगड़ा का घर बन चुका है। कैसे बन चुका है इनसे मैं जानना चाहूँगा कि पवन सिंह एक गाना गाए हैं झगड़ा के घर, जो कि 1 महीना पहले पंकज सिंह राजपूत भी ये गाना को गाए थे। अब कितनी सच्चाई है आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी बहुत बहुत स्वागत है पंकज। जितने भी तबाही न्यूज़ को देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम है। और बताइए क्या है मामला जो आप सुबह सोशल मीडिया पर लाइव आके अनाप शनाप मार पवन सिंह के खिलाफ में बके जा रहे थे? देखिए, अनाप शनाप बकने की बात नहीं है। इतना दिन से हम पवन भैया को अपना आदर्श मानते थे। वो गुरु तुल्य हैं, जो भी हम कुछ सीखे उन्हीं से सीखे हैं, और उनके ऊपर बहुत सारा हम गाना भी गाए हैं। लेकिन एक होता नहीं है कि मुंह में उंगली डालकर बुलवाना, वही हुआ है। डाइन भी जो रहती है ना, 2-4 घर छोड़ के ही डाइन करती है। लेकिन ये अपने लोग होके और मेरा ही गाना उठा के, 1 महीना पहले मेरा गाना रिलीज हुआ था मेरे अपने बबुआन हिट चैनल से। उस पर मेरा गाना हुआ था जवानी तोर झगड़ा घर भइल बा, 1 महीना पहले। हम आपको दिखा भी सकते हैं, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। और 1 महीना पहले हुआ था, और मुझे एक कॉल आता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। गोलू नाम का लड़का, वो हमको कॉल किया, बोला कि अपना गाना जो गाया है जवानी तोर झगड़ा घर भइल बा, ये हमने पवन सिंह से गवा दिया है, किस गाने को आप उतार दीजिए। हम बोले कि भैया मेरा गाना है तो हम क्यों उतारे अपना गाना? तो बोला कि नहीं उतारिएगा तो हम स्ट्राइक मारेंगे। हम बोले कि जब आपको जो करना है कीजिए, आप स्ट्राइक मारेंगे तो हम भी स्ट्राइक मारेंगे। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद हमको 1 घंटा बाद रोशन सिंह विश्वास भी फ़ोन किए। उनका भी कॉल व्हाट्सएप पे उनका है, SMS चैटिंग हम जो किए हैं। और वो हमको कॉल करके बोलते हैं कि पंकज भैया ऐसा बात बा कि पवन भैया ना ये गाना गइले बारन एक आदमी कि गाना ये उतार दतू। हम बोले कि गाना ये के गइले बा, तो हम नाम नहीं बता सकत, लेकिन गाना अपने आदमी गइले बन, गाना उतार द। तो वो टाइम बात भल, हम कहनी कि भैया देखी ऐसा बात बा, हमार गाना तो अब लॉन्च हो गइल बा, 1 महीना पहले के बात बा, हम अपन गाना काहे उतारी? तो तारा फिर कुछ राइट बा? हम कहनी सब बा, हमारा फिर हमारे गीतकार कहीं ना कहीं जैसे पवन सिंह पे आरोप लगा रहे हैं गाना चोरी का, पवन सिंह तो ऐसा करते नहीं है। तो पवन सिंह नहीं करते हैं तो उठवा के लिया, काना के बोलिए कहाँ से आया? आरा के उठलाली लगलू कहाँ का आया? अभी कुछ दिन पहले झुमका 3 तलवा सावन में आया था, जो आदि शक्ति से एक लड़का गाया था, वो कैसे मतलब उठा कर गा दिए। ये सब हुआ था ना भैया गाना। वो पवन सिंह पाप बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, क्योंकि उन्हें पावर स्टार और न जाने कौन कौन से। देखिए, पावर स्टार माने घंटा स्टार। पावर स्टार अपने मुंह से बोलने पर कुछ नहीं होता है। पावर स्टार और ये सब आप गायकी कर रहे हैं कि पावर दिखा रहे हैं? हमको पहले बताइए। कोई बोला ट्रेंडिंग स्टार, कोई पावर स्टार। हम लोग कलाकार हैं। अब कलाकारी छोड़ के, माइक छोड़ के हम लोग हथियार नहीं ना उठाएंगे। हम लोग कलाकार हैं, हम लोग सुपर स्टार लगा सकते हैं। डायमंड स्टार लग गया गुड्डू रंगीला के पास, वो पावर स्टार नहीं लगा सकते थे। सब कोई अपना अपना स्टार लगा सकता था। पावर स्टार का मतलब क्या होता है हमको आज तक समझ नहीं आया भैया। मेरा गाना चोरी हुआ है, हम सबूत भी दिखा सकते हैं। ये मेरा है, आपको दिखा दे रहे हैं मेरा गाना। 1 मिनट, ये देखिए, ये जो मेरा गाना है ये मेरे चैनल पे था, इसको टेक डाउन कर दिया गया है। देखिए यही वो गाना है इनका, पंकज सिंह राजपूत का, जो कि गाना को प्राइवेट कर दिया गया है। और एक प्राइवेट नहीं, स्ट्राइक मार के इस गाने को उड़ा दिया गया है। और ये नए कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, शायद उतना वायरल नहीं है, इसलिए इनको दबाया जा रहा है। ये तो सामने देखने की बात है। अब कितनी शर्म की बात है कि मैं रोज़ चाहता हूँ कि विवाद ख़त्म हो, लेकिन विवाद तो आप ही लोग मौका देते हैं। कौन गाना आपको ये प्राइवेट किया? MMB में रिकॉर्ड वाले किए हैं। काहे किए?
अब मेरा गाना एक महीना पहले उनका कहने का मतलब है कि मेरा गाना हटाइए, वो अपना गाना डिलीट कीजिए और मेरा पवन भैया गाना आ रहा है उस पर हम लोग इतना पैसा खर्चा किए हैं, तो हम लोग चूतिया नहीं ना हैं। आप लोग खर्चा किए तो हम लोग का फ्री में नहीं ना होता है, हम लोग एक एक पैसा कहाँ से जुटा के हम लोग गाना गाते हैं, ये हम लोग समझते हैं। कितना आदमी का खेत बिका जाता है, महल बिका जाता है, तब आदमी कलाकार बनता है। और आप लोग ऐसे ही किसी का छोटा कलाकार है गाना उठा के गवा दीजिएगा और बोलिएगा कि गाना उतार दीजिए, हमारे गाड़ी हमरे चोरी करके हमरे सामने चला हुआ, हम कुछ ना बोले। ये कहाँ के नियम भइल भैया? हमरे गाड़ी हमरे सामने चलावा और हमरे गाड़ी चोरी करा और घुमाओ, हम कुछ ना बोली। ये ऐसा पंकज सिंह राजपूत जी का कहना है, जो कि आप समझ सकते हैं कि किस मामले में कह रहे हैं। और पवन सिंह जी आप इस गाने को अगर गाए हैं तो इस छोटे कलाकार के लिए भी सोचिए। अब सच्चाई क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं करूँगा फैसला, तो जनता करेगी, जो कि कमेंट। सच्चाई का इसमें कोई बात नहीं है, इनके स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड हुआ, निशु जी के स्टूडियो से। हाँ निशु जी क्या है मामला, थोड़ा बताइए। देखिए गाना लगभग 3 महीना पहले रिकॉर्ड हुआ है और लगभग 1 महीना पहले गाना रिलीज हुआ है। और उसके बाद 9 सितंबर को रिलीज के बाद इनके पास फ़ोन आया कि गाना को हटाइए, बोले नहीं हटाएंगे, तो गाना के वो लोग टेक डाउन कर दिए। क्या को लोग सक्षम उस टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे कलाकार हैं, इनका पहुंच पर भी नहीं है, इसलिए हो सकता है। तो ये मान लीजिए कब तक छोटे कलाकार को दबाया जाएगा। सबसे बड़ा दोषी जानते हैं कौन है? गीतकार लोग और म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं, जो अपने को अच्छा कराने के चक्कर में किसी और को बदनाम करने, किसी और का ज़िंदगी बर्बाद करके और अपने आगे चढ़ जाएंगे। जब पिछवाड़े में नहीं है कूदा तो किस लिए लंका में कूदा? मेरे कहने का जब आपके पास औकात नहीं है लिखने का, तो आप किसी का मैटर क्यों चुरा रहे हैं लोग? मतलब ये तो तानाशाही वाला बात हो गया ना, कि किसी का मैटर उठाए कोई गा दे और उसके बाद तुम अपना गाना हटा लो। भाई जिसका है वही हटा ले गाना। इच्छा होता तो मांग लेते कि बाबू ये गाना गाएंगे। जिसका चीज़ है उसी पर केस हो गया, जिसका मान लीजिए कि चीज़ है उसी पर चोरी का केस हो गया कि आप चोर हैं, उसी पर FIR हो गया। और जो चोर है वो घूम रहा है, जो चोर है मार्केट में घूम रहा है, कह रहा है कि मेरा चीज़ है। आप पहले गाना दबा दिया गया, टेक डाउन कर दिया गया, ताकि मार्केट में दिखाए कि नहीं मेरा गाना है। ये गाना को जो पवन सिंह के पास पेश किया गया है डायरेक्टली, पवन सिंह तो आपके गाने को नहीं उठाए गा दिए, वो तो गाएं, लेकिन गाने उन तक पहुँचे कैसे? ये गाना एक चोर राइटर है जिसका नाम है प्रिंस प्रियदर्शी, और म्यूजिक डायरेक्टर जो है प्रियांशु सिंह, वो गाना चुरा कर दिया है लोग। और ये भी गवाह हैं, इनके सामने उस दिन हम लोग गए थे, सब कोई गवाह है इस गाने का, ऋषभ जी हैं। और बताइए कि ये मतलब हम लोग क्या करें? अब हम लोग छोटे कलाकार हैं, हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहले चोरी क्यों शुरू हुआ है? चोरी भोजपुरी में शुरू हुआ है तब से, जब से नए नए राइटर जो हुए हैं, ये जब बड़े कलाकारों को गाना देना शुरू किए हैं, तब से ही चोरी शुरू हुआ है। पहले देखिए चोरी यार, जितने बढ़िया राइटर हैं, देखिए प्यारेलाल कवि जी होगा, आजाद सिंह होगा, श्याम देहाती होगा, देखिए नहीं चोरी नहीं हो रहा था। विनय बिहारी जी हो गए। ये चोरी कब शुरू हुआ है? चोरी तब शुरू हुआ है जब से छोटे गीतकार आए हैं, तो अपने आप को लिख नहीं सकते हैं, तो दूसरे गाना चुरा कर वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चोरी यही कर रहे हैं। तो मैं तो स्टार कलाकारों से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि इन छोटे गीतकारों का आप गाना गाइए ही मत, जिन पर पहले से ही चोरी का आरोप है। ये चोर गीतकार हैं, ये गीतकार नहीं है, गीतकार के नाम पर कलंक है। ये भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं और अपने साथ साथ ये स्टार कलाकार को ही बदनाम कर रहे हैं, जिनका भोजपुरी में मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा है, उनको ये चोर गीतकार लोग बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी ये चोर गीतकारों का गाना मत गाइए, और ऐसे गीतकार गाना मत गाइए जिन्हें चोरी का ब्लेम लगा हुआ है। अच्छे गीतकार गाना गाइए। अब हम किसी को स्टार नहीं मानते, अब स्टार का मतलब हम भी वही मानते हैं। अब कोई मेरे सामने स्टार फिस्टार नहीं, हम खुद स्टार हैं। अब हम किसी को स्टार नहीं मानते, किसी को आदर्श नहीं मानते, किसी को बड़े भाई नहीं मानते। जो बड़ा भाई गाँव में पिछवाड़े में डांटा करेगा उसको हम बड़ा भाई मानेंगे, कुछ नहीं। अब कुछ भी होगा, जो भी होगा आप लोग कीजिए और आप लोग हमको इंसाफ दिलवाइए। मेरे गाना पे, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया है, मेरा चैनल पे गाना रिमूव हुआ है। देखिए अब काफ़ी मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकारों का आप लोग अगर चैनल पे स्ट्राइक मार के उसके चैनल को आप डाउन करते हैं, टेक डाउन करते हैं, तो न जाने इन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि जिनके चैनल पे ऐसा ऐसा मामला होता है, इन्हीं का मामला है, इन्हीं का गाना है, और इन्हीं पर चोरी का आरोप प्लस स्ट्राइक भी लगता है। कितनी तकलीफ की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। सोचना चाहिए कि एक कलाकार, इनका ऑफिशियल चैनल है, तो कितने संघर्ष करके अपने चैनल को खड़ा किए हैं, कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ करके गाना का अपने चैनल को खड़ा किए हैं। तो चैनल पे स्ट्राइक मार दीजिए, चैनल को बंद कर दीजिएगा, तो क्या होगा? सोचना चाहिए ना। ये तो बड़े कोई कलाकार है नहीं, कहे कैसे जुगाड़ करने का प्रयास किया, स्ट्राइक जो मारे। देखिए हमने बहुत मतलब रोशन भैया से भी बताएं हम कि भैया मेरा गाना है, हम स्ट्राइक जो मारा है ना मेरे चैनल पे, हम उनसे बात किए, हम बोले कि भैया मेरे चैनल पर आप स्ट्राइक मारे, स्ट्राइक हटाइए। तो बोला कि जितना भी आप प्लेटफॉर्म पे गाना रिलीज किए हैं, OTT पे भी आपका गाना है, यूट्यूब जो भी चढ़ाया हुआ है, सब कोई से गाना आप उतरवा दीजिए, हम स्ट्राइक हटा देंगे, ऐसे बोला है वो।
तो आपने अपने गाने पर कंटेंट आईडी नहीं लगाया था? मेरा लगा है, OTT पे मेरा गाना है, तभी तो हम लड़ रहे हैं ना अभी। मेरा अगर OTT पे गाना रहता तो आपके गाने हैं, मैं मानता हूँ, आपके 1 महीना पहले गाने रिलीज हुए, OTT पे है, कंटेंट आईडी लगा हुआ है, तो उन पे कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं गया? देखिए ऐसा था ना कि वो उस टाइम देखिए कॉपीराइट क्लेम क्यों जाएगा, क्योंकि वो अगर गाना रिलीज किया होता तब ना, उनके पास गाना होता तब ना। तो चोरी के गाना गाए हैं, वो फेक स्ट्राइक मार के मेरा गाना टेक डाउन किए हैं। मेरा एक और गाना टेक डाउन हुआ था पहले, और इनसे पहले कहने का मतलब इन पे स्ट्राइक कॉपीराइट गया। ये जानते तब ना कि पवन सिंह मेरा गाना गा तब तो स्ट्राइक जाता है, कॉपीराइट जाता है, तो उनसे पहले तो इन पे आ गया, मेरा स्ट्राइक मारे गाना हटा दिया गया कि रास्ता आपका साफ, उनका रास्ता साफ कर दिया गया है, अब कोई उन पे स्ट्राइक का कॉपीराइट नहीं जाएगा, इसलिए मेरा गाना हटा दिया लोग चैनल से। ऐसा होता मतलब अभी अगर मैं पवन सिंह का गाने को उठा के गाऊँ, 5 साल पहले के भी गाने को मैं उठा के गा दूँ तो हम पे ही कॉपीराइट आएगा। लेकिन ये पहली बार ऐसे मैं सुन रहा हूँ कि आपके गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत सारा होता है। फेक ऐसे 3-3 4-4 गाना मेरा डिलीट हुआ है चैनल से। का जो गाना है कहीं ना कहीं बड़े लेवल का गाना है, बड़े चैनल से गाना है, हम लोग का बड़ा बड़ा CMS है, इनके बाद छोटे लोग CMS वाले हैं, बहुत तरह के लोग हैं। लोग सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और उन लोगों का थोड़ा सा भी टच होगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। और मैं किसी को दोषी नहीं दूंगा, मैं पवन सिंह को ही दोषी दूंगा, इसलिए क्योंकि वो गाना गाए हैं। मान लीजिए कि मेरा सामान कोई अगर दूसरा कोई ले जाएगा मेरे घर से मांग के, तो हम उसी से ना मांगेंगे कि हम दूसरे कोई से मांगेंगे। जब मेरा गाना वो उठा के गए हैं तो हम उन्हीं को ना दोषी ठहराएंगे कि दूसरे कोई को ठहराएंगे। चलिए देखिए, पावर स्टार पवन सिंह और कौन कौन से इतिहास मशीन कहे जाते हैं और स्टार कहे जाते हैं, ट्रेंड में लगातार आप रहते हैं, तो आप गाने भी चुराने में ट्रेंड ना हो जाए, क्योंकि आपका एक काफ़ी बेइज्जती हो रहा है एक छोटे कलाकार के मुंह से। बहुत हम सपोर्ट किए हैं इनको, बहुत। मेरा एक गाना था कि जेकर नाम हटे पवन सामने बोली कौन, एक पर एक गाना इन पे हम गाए हैं, और इनके सपोर्ट में हम लाइव आके बोलते थे बहुत सारा बात। लेकिन आज क्यों हमको ये सब बात बोलना पड़ रहा है, ये पब्लिक समझ जाएगी खुद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पंकज सिंह राजपूत जी, क्योंकि एक गाना 1 महीना पहले गाए थे और ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देगी। आप ये बताइए कि दर्शक से क्या कहना चाहते हैं और पवन सिंह की टीम से लोग आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम दर्शक से यही कहना चाहते हैं कि भैया मेरा गाना 1 महीना पहले रिलीज हुआ है, और हम यही पवन सिंह की टीम से भी कहना चाहते हैं कि मेरा गाना फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, मेरे अपने चैनल पे आ जाए, मेरा स्ट्राइक हटा दिया जाए, और उसके बाद पवन सिंह आके बोले कि हाँ इस लड़का का गाना है, मैंने इस लड़का गाना गाया है, मेरे से गलती हो गया है। बात पवन सिंह तक पहुंचे, जो हम लोग मीडिया में बात कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि ये बात पवन सिंह तक जाए, और पवन सिंह समझे कि जो मेरा गीतकार है, मेरे टीम के जो भी लोग हैं, गीतकार हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, वो कैसे लोग हैं, पवन सिंह इस बात को जाने तब तो कुछ कर पाएंगे। पहले बात तुम तक पहुंचे। पवन सिंह का हालांकि ग्राफ बीच में बहुत अच्छा हुआ था, और भक्ति गाने का मैं काफ़ी प्रमोट किया था, लेकिन शायद ऐसे ऐसे कलाकारों का आप गाना को चुराएंगे तो शायद मैं भी आपको प्रमोट नहीं करूंगा। ऐसे भी मैं किसी को प्रमोट और डिमोट नहीं करता हूं, लेकिन जो मामला होता है फैक्ट, मैं वहीं पे एक्ट करता हूं, है ना? जी जी। तो बस यही आप लोग से सिर्फ मतलब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मेरा गाना फिर से मेरे चैनल पे आ जाए, मेरा स्ट्राइक हट जाए, और पवन सिंह अपने मुंह से आके बोले कि हाँ मैंने ये इस सिंगर का गाना उठाया गाया है, मेरे से गलती हो गया, और मेरा स्ट्राइक हटाया जाए। और उस गीतकार का गाना कभी मत गाइए जो आपको चोरी करके दे रहा है। पहले आप गाने को सर्च कीजिए कि यूट्यूब पे है कि नहीं, उसके बाद आप गाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में पंकज सिंह राजपूत, और साथ में निशु जी थे। काफ़ी तनाव में और काफ़ी टेंशन में है। तो चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे कि कौन सही है कौन गलत है ना? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।